अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम बिन अदहम के पास एक नौजवान आया। कहने लगा, मैं गुनाह करना चाहता हूँ। इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, ठीक है, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाना छोड़ दे और गुनाह कर। नौजवान कहने लगा, ये नहीं हो सकता। इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, फिर अल्लाह की ज़मीन पर ना रह, किसी और की ज़मीन पर रह और जा गुनाह कर। नौजवान कहने लगा, ये भी नहीं हो सकता। फिर उन्होंने फरमाया कि फिर अल्लाह की छत से निकल जा, फिर गुनाह कर। नौजवान ने कहा, यह भी नहीं हो सकता। तो फिर इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया कि ऐसा कर, जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम तेरे पास आए तो तू उनसे कुछ मोहलत मांग लेना कि मुझे 2-3 साल की मोहलत दे दें, क्योंकि मेरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर गई है, मैं इबादत करना चाहता हूँ। ये सुनकर नौजवान रोने लगा और कहने लगा कि वो मोहलत नहीं देते। जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं तो फिर वो लेकर ही जाते हैं, वो मोहलत नहीं देते। जब अल्लाह रब्बे करीम ने इंसान बनाना चाहा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मट्टी लाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मट्टी में हाथ डाला तो बाकी मट्टी रोने लगी, कहने लगी, जुदा ना कर, छोड़ कर ना जा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मट्टी को छोड़कर वापस चले गए। फिर अल्लाह रब्बे करीम ने हज़रत मीकाईल को हुक्म दिया कि मट्टी लाओ। मीकाईल अलैहिस्सलाम ने मट्टी में हाथ डाला तो बाकी की मट्टी रोने लगी कि जुदा ना कर, छोड़ कर ना जा। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी मट्टी छोड़कर चले गए। फिर अल्लाह रब्बे करीम ने हज़रत इज़राइल को हुक्म दिया कि जाओ और मट्टी लाओ। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब आए, मट्टी में हाथ डाला तो बाकी की मट्टी रोने लगी कि छोड़ कर ना जा, जुदा ना कर। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरा रोना देखूं या अपने रब का हुक्म देखूं? उन्होंने मट्टी ले जाकर अल्लाह रब्बे करीम की बारगाह में पेश कर दी। अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया कि जब मेरा फैसला आ जाता है तो फिर किसी की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। इज़राइल, मट्टी तुम लेकर आए हो तो जान निकालने की ड्यूटी भी तुम्हारी है। बेशक हम अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाते हैं, अल्लाह की दी हुई ज़मीन पर चलते हैं, अल्लाह की छत तले रहते हैं और हुक्म किसी और का मानते हैं। जो गुनाह है उसकी सज़ा तो रब्बे करीम ज़रूर देगा, यहाँ भी और वहाँ भी। अल्लाह रब्बे करीम हमें अच्छाइयाँ करने की, नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और सब अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।